जय जिनेंद्र। मैं वास्तविक प्रयास मंगल आज आप सभी लोगों के सामने लाइव आया हूँ। इससे पूर्व जो मैंने लाइव चलाया था उसमें किसी टेक्निकल रीज़न से आवाज़ नहीं आ रही थी, उसके लिए क्षमा। अब आवाज़ आ रही है क्या, कृपया आप सभी लोग बताएं। आज मैं लाइव आप सभी लोगों के समक्ष इसलिए आया हुआ हूँ कि हर महीने की एक अमावस्या होती है, लेकिन जो अमावस्या हरियाली अमावस्या होती है उसका शास्त्रों में अपना एक विशेष महत्व है। आज यह अमावस्या दोपहर के 3:50 से चालू हो चुकी है, जो कि कल रविवार को शाम को 4:42 तक रहेगी। अमावस्या का अपना एक विशेष महत्व होता है, लेकिन जो हरियाली अमावस्या होती है उस दिन किया गया कोई भी उपाय बहुत लाभकारी होता है। जैसे कि जिन लोगों की कुंडली में विष योग होता है, या काल सर्प दोष होता है, या पितृ दोष होता है, या किसी भी प्रकार का चंद्र सूर्य या सूर्य राहु या चंद्र केतु बैठे होते हैं, तो इसके लिए आज के दिन किया गया कोई भी उपाय बहुत सकारात्मक परिणाम प्रदान करता है। आज के दिन फैक्ट्री में किया गया कोई भी उपाय बहुत ज़्यादा ऊर्जाओं से वृद्धि करा देता है। घर में जिनके माहौल में अशांति बनी रहती है, घर में जिनके विभिन्न प्रकार का क्लेश बना रहता है, जिनके घर में बनते बनते कार्य बिगड़े जाते हैं या छोटी छोटी बात पर विवाद हो जाता है, उस दिन किया गया उपाय बहुत लाभकारी होता है। इसके साथ साथ जो बच्चे एग्जाम हॉल में कंपटीशन देने के समय जाते हैं लेकिन किसी कारणवश उनका सिलेक्शन नहीं होता, तो आज के दिन किया गया उपाय 100% पॉजिटिव रिजल्ट देता है। इसके साथ साथ जिन लोगों के लगातार लंबी बीमारी से ग्रसित हैं, तो आज वह उपाय करेंगे तो 100% सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। हरियाली अमावस्या के दिन हम सभी लोगों को अपनी प्रकृति को सजाना चाहिए। सजाने का मतलब ये है कि जो अपनी धरती पृथ्वी पर हमको वृक्षारोपण जरूर करना चाहिए। एक वृक्ष को लगाना 100 बच्चों को पालने के बराबर होता है। मात्र एक दिन वृक्ष लगा देने से और उसके बाद में उसकी देख रेख ना करने से उसका कोई महत्व नहीं होता। एक वृक्ष जितना जैसे आपने लगाया, उसके बाद अगर वह वृक्ष का रूप ले लेता है तो वह निश्चित रूप से आने वाले समय में, मान के चलिए कि आप कोई फलदार पेड़ लगा रहे हैं, तो वह फल भी प्रदान करेगा और आपके कुंडली के या आपके जितने भी प्रकार के दोष होंगे उनका भी वह शमन कर देगा। आज हरियाली अमावस्या के दिन हम सभी को एक आम का पेड़ जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि आम के पेड़ का अपना विशेष महत्व होता है। आम के पेड़ का, उसकी लकड़ी, उसके फल, उसके पत्ते, उसका सभी प्रकार का उपयोग होता है। क्यों होता है? क्योंकि उस दिन जैसे कि शास्त्रों में बताया है, आम का पत्ता 12 महीने तरोताज़ा बना रहता है, उसकी पत्तियां कभी भी सूखती नहीं हैं। इसलिए हमेशा आम के पेड़ को लगाने से हम सभी ये दोषों से बच सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको कोई दूसरे पेड़ों पर जाना है तो आप पीपल का पेड़ लगा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको बर का पेड़ लगा सकते हैं। इसके साथ साथ आप उस दिन किसी भी प्रकार का फल देने वाला पेड़ जो कि फल देता हो उसको भी लगा सकते हैं, और तुलसी का पेड़ भी लगा सकते हैं, नीम का पेड़ भी लगा सकते हैं। यह पेड़ जरूर लगाना चाहिए। और अगर मान के चलें कि आप पेड़ नहीं लगा सकते, तो आपके आसपास जो जीवंत वृक्ष है उसमें आप अपना एक गंगा जल घर से लेके जाएं और उस गंगा जल को अपना इष्ट का मंत्र बोलते हुए 9 बार परिक्रमा देते हुए उसमें जल छोड़ते जाएं, तो निश्चित रूप से उसकी चेतना जागृत होगी। जैसे आपके अंदर आत्मा का निवास होता है, इसी प्रकार पेड़ पौधों में जो ऊर्जा होती है वह इस धरती में किसी भी चीज़ में नहीं हो सकती, क्योंकि पेड़ पौधे साक्षात ऊर्जाओं से अभिवृद्धि करा देते हैं। अगर पेड़ पौधे सही दिशा में लग जाते हैं तो घर के सारे वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं, फैक्ट्री के सारे वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। पेड़ पौधे, जो व्यक्ति बड़े बड़े हजारों लाखों रुपए के नग नहीं पहन सकते, वह कल मात्र जिस ग्रह का आपकी कुंडली में दोष है, उस लकड़ी की, उस पेड़ की जड़ को लाके अगर आप अपनी, अगर जेंट्स हैं तो राइट हैंड में और लेडीज या गर्ल्स हैं तो लेफ्ट हैंड में बांध लेते हैं, तो वह जड़, नग क्या काम करेगा, जो वह जड़ काम करेगी। इसलिए हम सभी को हरियाली अमावस्या के दिन जरूर वृक्षारोपण करना चाहिए। इसके साथ साथ अगर जो लोग बहुत लंबे समय से बीमार बने हैं, जैसे कि जिनको ज्वर रोग है, जो बुखार से ही बीमार बने रहते हैं,
तो कल ज्वार का दान अवश्य करें। इसके साथ साथ जो लोगों को बहुत लंबी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं और बहुत बेड उन्होंने घर में पकड़ लिया है, वह जितनी उम्र के हो चुके हैं उतनी आटे की गोलियां बना के अपने ऊपर से 7 बार उसार के उसको, उन गोलियों को आप किसी भी तालाब में उन मछलियों को खिलाएं और अपना बोलें कि जो भी परेशानी है चली जाए, तो निश्चित रूप से वह जो भी व्याधि या बीमारी है वह पलायन होना चालू हो जाती है। इसके साथ साथ घर में बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा है, आप घर में किसी भी प्रकार की एनर्जी में वृद्धि नहीं कर पा रहे, कोई आपकी बात नहीं मान रहा, तो आप कल एक तिल के तेल का दीपक जरूर जलाएं। तिल के तेल का दीपक 24 घंटे के लिए जलाएं। अगर यह तिल का तेल का दीपक 24 घंटे के लिए जलाते हैं तो वह दीपक आपके घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है उसका वह पलायन कर देगा। इसके साथ साथ अगर मान के चलिए कि आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जिसकी शादी को बहुत लंबा विलम्ब हो चुका है, शादी नहीं हो पा रही है, मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहे हैं, तो वह कल चने की दाल का बराबर दान करें। जिनकी कुंडली में बुध खराब है तो वह कल मूंग की दाल का दान कर सकते हैं। इसी प्रकार जिस कुंडली में जिस ग्रह का दोष है उसका वह संबंध कल की तारीख में, कल के दिन किए गए उपाय से 100% सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। इसके साथ साथ अगर किसी व्यक्ति को लगता हो कि मुझे मेरा कोई दुश्मन या कोई दूसरा व्यक्ति मेरे ऊपर किसी ने कुछ किया है, कराया है, तो कल वह एक खोपड़े का गोला लेके उसको बीच में से काट के उसमें कपूर को जला के उसमें 108 लौंग, एक एक लौंग अपने एक एक इष्ट का मंत्र या एक जनरल मंत्र जो भी आता है वह उसको डालते जाएं, और जैसे ही वो कपूर के साथ एक एक लौंग प्रज्वलित होगी तो और उसके बाद उसका धुआं पूरे कमरे में एक एक करके ऐसे ऐसे पूरे में दिखाते जाएं। उसके बाद उस खोपड़े के गोले को आप अपने घर के बाहर कहीं भी रख दें, तो निश्चित रूप से अगर आपके ऊपर किसी ने कुछ किया भी है या जो भी आपको जिस प्रकार की परेशानी है वह 100% सॉल्व हो जाएगी। हरियाली अमावस्या दीपावली के बाद की अमावस्या का दिन माना जाता है। जैसे दिवाली की अमावस्या का अपना एक महत्व होता है, हरियाली की अमावस्या का अपना एक विशेष महत्व होता है। कल रवि पुक पड़ जाने से तो इस हरियाली अमावस्या में 4 चांद लग गए हैं, क्योंकि कल जो रवि पुक नक्षत्र आ रहा है वह साल में 2 या 3 बार ही हाईएस्ट आ पाता है। इसलिए रवि पुक के दिन किया गया कोई भी उपाय बहुत ज़्यादा सकारात्मक परिणाम प्रदान करता है। और अगर आपके फैक्ट्री, कल कारखाने या व्यापार या घर आपको लगता है कि बार बार नज़र से मंडरा जाते हैं, तो कल के दिन आप एक सबसे पहले शाम के समय गाय के गोबर का उपला उसको गैस पर अच्छी मात्रा में गर्म करके उसके बाद उसको प्लेट हवन कुंड में रख के उस पर देसी गाय का 1 चम्मच घी डालें। उसके बाद भीमसेनी कपूर डालें, थोड़ी सी पीली सरसों डालें और 11 या 21 लौंग डालें, और इसके साथ साथ थोड़ी सी मात्रा में आप अपने घर पे उसमें जो हवन सामग्री होती है उसको मिला के उसका धुआं पूरे घर में या पूरे कल कारखाने में कल शाम के समय दिखाते हैं, तो निश्चित रूप से इससे आपके व्यापार में जो भी नज़र है उसका पलायन होता है। दिन का मुहूर्त का अपना एक विशेष महत्व होता है, क्योंकि सही दिशा में किया गया कार्य हमेशा सही परिणाम देता है। कार्य कभी भी किसी भी दिन कर लेते हैं तो उसका इतना महत्व नहीं होता, लेकिन सही मुहूर्त में सही दिशा में जब कार्य किया जाता है तो वह कार्य हमारे कार्यों में 4 चांद लगाता है। आज जो हरियाली अमावस्या की आप सभी मित्रों को मेरी और मेरे संपूर्ण परिवार की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, और इस संदेश के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा चाहता हूं। अगर आप जो उपाय करेंगे तो 100% आपको सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन या किसी भी प्रकार के आपके घर में परेशानी या आपको लगता है कि जो आप बीमारी या किसी भी प्रकार की समस्या से मुक्ति चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं निश्चित रूप से आपको उपाय उसका बताऊंगा, और वह उपाय करेंगे तो कल का उसका अलग ही फल आपको प्राप्त होगा। इसके बाद एक बात और बोल देता हूँ, कभी भी हरियाली अमावस्या से मतलब नहीं है, किसी भी अमावस्या के दिन हमको घर से लंबी दूरी के लिए प्रस्थान नहीं करना चाहिए। मतलब आप नई यात्रा पर जा रहे हैं, नया व्यापार चालू कर रहे हैं या किसी भी प्रकार का कोई कार्य कर रहे हैं, तो उस दिन हमको कार्य करने से बचना चाहिए। निश्चित रूप से हमेशा लंबी दूरी पर जाने से विशेष बचना चाहिए, क्योंकि जितनी भी 14 और अमावस्या होती हैं उस दिन आप पूरे ग्राफ उठा के देख लेना, सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, सबसे ज़्यादा डकैती डलती है, सबसे ज़्यादा चोरियाँ होती हैं। इसी के साथ साथ विभिन्न प्रकार के जितने भी घाटे बाड़े होते हैं, नकारात्मक परेशानी होती हैं, वह हमको परेशानी घेरे रहती है। और दीपक का जो आप पूछ रहे हैं, कृपया क्या पूछ रहे हैं?
दीपक को आपको अपने घर के आग्नेय कोण में प्रॉपर जलाना है या दक्षिण दिशा में जलाना है। अगर आप आग्नेय कोण और दक्षिण में नहीं जला सकते तो जो आपका व्यापारिक स्थल है उस व्यापारिक स्थल के प्रॉपर आग्नेय कोण में एक दीपक आप उसके नीचे चावल एक गेहूं को रख के प्रज्वलित करेंगे तो 100% आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। आप सभी मित्रों को धन्यवाद। जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि।